अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। एक साथ 4 खिलाड़ियों का डेब्यू करवाने के पीछे आपको क्या लॉजिक समझ आती है, और वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसने आपको गुज़श्ता सीरीज में वाइट वॉश भी किया है? देखिए, बात ये है कि वो आप बात कर रही थी ना कि हमारा दिन बुरा था, तो मैं इसको यूं कहूंगा कि हमारा दिन नहीं बुरा था, अगली टीम डैडी थी। तो दूसरा ये है कि हमारे जो खिलाड़ी 4 डेब्यूटेंट्स हैं, इनमें से ये जो सिलेक्शन हुई है ना, बेसिकली मैं खिलाड़ियों को नहीं कहूंगा, ये सिलेक्शन इतनी गलत है, इतनी गलत सिलेक्शन हुई है कि जी। वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन बिल्कुल गलत हुई थी। यहाँ पे तो यस। इंतहा हो गई है बुरी सिलेक्शन की, तो मैं प्लेयर को क्या कहूँ। मैं तो सिलेक्शन कमेटी पे बात करूंगा। हम कोच या कैप्टन के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी और उसको आकिब जावेद साहब हेड कर रहे हैं, तो जब तक वो मसला आप हल नहीं करेंगे, मैं और आप यही परेशान रहेंगे कि आज हम इस टीम से आगे उससे आगे। खिलाड़ियों ने तो बुरा खेला, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक सिलेक्शन कमेटी इतना खराब किरदार अदा कर रही है कि उसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो टॉप लेवल की नेशनल को सेटल नहीं हो पाई। अच्छा अहमद, अगर हम देखें तो कोई एक दो नहीं, इकट्ठे 4 नए खिलाड़ी जो हैं वो शामिल कर लिए गए, उन्हें डेब्यू करवा दिया गया। ये जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए था, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, या फिर फायदा दिलाने के लिए था कि जनाब देखा अगर वो नहीं खेलेंगे तो ये सूरत हाल होती है? ये सबक पता नहीं किसको सिखाया जा रहा है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। को। आपने 4 डेब्यू करा दिए, क्या जी। जरूरत है? और सबसे पहले देखिए कि डेब्यू कराए किनके। थोड़ा सा हम लॉजिकली थोड़ा चीजों को देखते हैं। जी जी। टॉप ऑर्डर में तो पाकिस्तान को वनडे में एट द मोमेंट मसला ही नहीं था, तो आपने टॉप ऑर्डर के लोगों को क्यों रेस्ट कराया? साइम अयूब के 46 का एवरेज है, 100 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट है। वनडे क्रिकेट में तो वो सॉर्टेड प्लेयर है। फखर जमान आपका वनडे का बड़ा आउट क्लास ओपनर है, वो भी मसला नहीं है। उसके अलावा ऑप्शंस गिन लें, आपके पास कितने बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। चांद मसूद आपके पास ऑप्शन मौजूद, आपने साउथ अफ्रीका खेल है, ये एज एन ऑप्शन मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक एक और बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद है। इमाम आपके पास है। तो फिर भाई 3-3 ओपनर क्या सिलेक्ट करने की जरूरत थी? यानी इस क्वेश्चन एक बेकार की प्रैक्टिस है ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप मिडिल ऑर्डर में अब्दुल समद को डेब्यू कराया है। 30 का उसका जो है वो एवरेज है। उसके मुकाबले में जो टॉप परफॉर्मर आपके डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर के, जिसमें अवैज जफर है, उसमें मोहसिन विर्क है, उसमें आपका सलमान है फाटा वाला, उसमें आपके और 2-4 नाम है, अभी एक तो मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो एक भी टॉप परफॉर्मर आपका मिडिल ऑर्डर में आपने 50 ओवर की क्रिकेट में नहीं रखा है। आप T20 के प्लेयर वनडे में डाल रहे हैं, ठीक है। और आपने साद मसूद ने टोटल डोमेस्टिक में 3 लिस्ट एक मैच खेले हैं, एक फर्स्ट क्लास ने खेला। टैलेंट अपनी जगह। तो मैं इस सिलेक्शन को क्या चीज समझू, मैं से क्या समझू कि बांग्लादेश तो बड़ी बड़ी टीमों को अपने घर में आके हरा देता है। हम तो ये अभी मतलब आप ये कहें कि अंडर 19 के बच्चे या को बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस टीम लेकर गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अगर मैं और आप ये समझेंगे कि ये टीम को बहुत बड़ा धमाका करेगी, ये धमाका नहीं अपना ही पटाखा निकालेगी। अच्छा, साहबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप स्कोरर रहे, मगर वनडे फॉर्मेट के पहले ही इम्तिहान में वो दबाव का शिकार नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ओपनिंग कितनी बुरी नहीं थी। अच्छा। अगर आप ओपनिंग देखेंगे, मां सदाकत और साहिबजादा फरहान ने कंट्रीब्यूट कर लिया था। मैं ख्याल कुछ 40 के आसपास कहीं पहली विकेट गिरी होगी। बाकी जो प्लेयर बाद में आए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखें, ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, हम कंडीशंस को रीड नहीं करते। कंडीशंस में ये था कि बांग्लादेश ने टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया, तो क्योंकि फ्रेश पिच है तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर था। और तकरीबन अगर आप मैच देखेंगे तो 15 ओवर तक वो थोड़ा रहा। एक ही नाहिद राना, हम तो अपने मुल्क में नाहिद अख्तर साहिबा को सुनते थे, ये नाहिद राना तो हमारे लिए बड़े मुश्किल हो गए। तो ये नाहिद राना का एक स्पेल ही 5 विकेट ले गया, मैच एक तरफ कर गया। ठीक है, वो तेज है, क्विक है, लेकिन यही मसला है कि T20 खेल खेल के हमारे प्लेयर्स को बॉल छोड़नी नहीं आती। बॉल छोड़नी भी होती है जब कंडीशंस मुश्किल होती हैं। तो आपने 15 ओवर थोड़ा सा देखभाल के खेलना था, थोड़ा सा वॉचफुल खेलना था। उसके बाद जब 15 ओवर गुजर गए तो आपने देखा कि फहीम आए तो उनकी शॉट्स लग रही थी बड़ी आराम से, क्योंकि पिच थोड़ा वक्त के साथ मॉइस्चर खत्म होता है तो फ्लैट होता है। और सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल सीधा हो गया था बैटिंग के लिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लान नहीं करना आता। देखिए, वनडे क्रिकेट में T20 और टेस्ट दोनों खेलने पड़ते हैं। जब कंडीशन मुश्किल हो तो टेस्ट क्रिकेट की तरह बॉल को छोड़ना भी और बुरे बॉल का इंतजार करना। जब कंडीशन फ्लैट हो जाए, मॉइस्चर निकल जाए, तो फिर आप खुल के T20 की तरह खेलें और वो कवर कर लें जो आपने पहले वक्त लिया है। तो जो एडेप्टेबिलिटी और सिचुएशन को रीड करना भूल गई हमारी टीम। वनडे क्रिकेट नहीं खेलती और T20 खेल खेल के इतनी आदत होगी हर बॉल पे शॉट मारने की कि उनको बॉल रोकना और छोड़ना जो है ना, उसमें विकेट पे रुकने का फन जो है ना, लगता है वो थोड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल अहमद, बाबर आजम की गैर मौजूदगी में मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिया। क्या टीम मैनेजमेंट ने बाबर को आराम देकर बैटिंग लाइन के तवाज़ुन के साथ आप समझते हैं कि खिलवाड़ किया?
बाबर होता भी तो फर्क कितना पड़ना नहीं था। मैं Yes, आपको बड़ी मैं सीधी यही बात कहने बता रहा हूँ, लगी। क्योंकि पिच मुश्किल थी और बाबर खुद स्ट्रगल दो तज्जिया कार हैं हमारे साथ आज। अगर आप उनका वनडे क्रिकेट का रिकॉर्ड रिसेंटली देखेंगे, पुराने बाबर की बात नहीं कर रहा, आप रिसेंटली कोई 1 साल में देखेंगे तो अब जिस तरह बाकी प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने भी स्ट्रगल ही करना था। कहने का मकसद ये है कि एक बाबर होते, मतलब में बाबर होते या ना होते की बात नहीं है। कहने का मकसद है आपने पूरी जो फुल अवेलेबल आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसके साथ आपको जाना है। उसकी वजह ये है, एक तो बांग्लादेश मुश्किल टूर है, आपने यंग लड़कों को वहां मिडिल ऑर्डर में जरूर चांस दें जो हमारा कमजोर हिस्सा है, फास्ट बॉलिंग में लेके आए जो हमारा कमजोर हिस्सा है। टॉप ऑर्डर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट द मोमेंट फॉर पाकिस्तान इन द वनडे क्रिकेट। और फिर आपके सिर्फ चंद वनडे मैच रह गए आपके वर्ल्ड कप से पहले, तो कोई अक्लमंद जी शऊर आदमी कहाँ एक्सपेरिमेंट करेगा भाई? अहमद तो बाबर की experiment- बात हो रही है, जिस मैच में बाबर होते हैं वो भी मैच कोई जीत तो नहीं हम पाते। नहीं, मसला बाबर का नहीं है। जी। देखिए, मतलब बाबर हो या ना हो का मसला बाबर का नहीं है। जी। प्रॉब्लम ये है कि आप जब अच्छा खेलते हो तो एज अ टीम खेलते हो, और जब आप अच्छा नहीं खेलते हो तो एज अ टीम नहीं खेलते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये बहुत कमजोर टीम बांग्लादेश लेकर गए हैं। देखिए, हम जी। पाकिस्तान है, इसका एक नाम है, इसकी एक लेगेसी है, हमने बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए जी। हैं। अब हम क्या इसी के लिए रह गए, रुसवाई के लिए? क्या जो भी आएगा हमें हरा देगा? तो मेरा ख्याल है कि होश के नाखून लेने चाहिए। ये प्लेयर का कसूर नहीं है, मैं किसी प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा। जी। मैं ब्लेम करूंगा सिलेक्शन कमेटी को कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती। प्लेयर पे तो 50 लाख Exactly, जुर्माने की बात होती है, exactly. सिलेक्शन कमेटी पे क्यों बात नहीं होती? जो कि बिल्कुल ये अहमद, बिल्कुल सही सही, हकीम। बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने कि सिलेक्शन पर क्यों नहीं बात होती है। जो सिलेक्ट करें उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त